खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जो लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, वे यह नहीं जानते कि वे अपने आप को ही इतना नीचा करते जा रहे हैं। अगर सबकी सुनते रहोगे तो दुनिया में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिंदगी में तो बहुत मोह है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी मत फिसलने देना। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि वह हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, सारी उम्र थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्लियों को बुझा दिया जाता है। कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे कभी मौका मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों को भी जान लेने दो कि आप कठिनाइयों से भी ज़्यादा कठिन हो। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छिपी हुई प्रतिभा और शक्तियों को निकालने में मदद करती हैं। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि आज अगर वह रुक गया तो वह कल फिर चला जाएगा। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क है, क्योंकि खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। आज कहता है कि बड़ी गाड़ियों का सफर ही अच्छा होता है। अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो जिंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। लोगों की बातों में आकर कभी किसी इंसान की गलत इमेज दिमाग में मत बनाना, वह आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है, इसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा मगर मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं। आपको अपने आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि
वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैला के तैयार खड़ी है। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पे भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। तकलीफ ये नहीं कि किस्मत में धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बना के छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। खरीद लो साहब संसार के सारे ऐसो आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के और ईश्वर के सिवा किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत किया करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उन्हीं का जमकर फायदा उठाते हैं। आपको कोई और समझ नहीं सकता। आप क्या कर सकते हो यह सिर्फ आप समझ सकते हो। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता वो कहीं का भी नहीं रहता। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह सकते हैं। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रहता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर
कामयाब हो जाता है। आप चाहे कितना भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वो तो करेगा ही। लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। दिल से फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद तकरीब निकाल लेगा। लोग किसी का सहारा ना बन सको तो किसी के दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक किसी को मत बताओ कि आप क्या करते हो। सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो गया उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक पल में ही बदल जाया करती है। सोचना बड़ी बात नहीं, करना बड़ी बात होती है, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। गलतियाँ, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अब तो बस अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जब कोई समझे ही ना, उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। बीच में कहते हैं, जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उसी दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। ये वक्त ऐसा चल रहा है, जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता वो कहीं का भी नहीं रहता। लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। ईमानदारी से निभाने वाले लोग अक्सर दूर जाया करते हैं। परवाह मत करो ज़माने की, इसकी तो आदत ही है सताने की। जो सबको अपना अपना कहता है वह अक्सर किसी का नहीं होता। इंसान
पर सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देते हैं। जो इंसान किसी की नज़र में बुरा नहीं है तो समझ लेना वो बहुत चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। जिंदगी में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। वक्त खराब था, इसमें सवाल कैसा, अपने ही गैर निकले इसमें मलाल कैसा। आजकल लोग भरोसा जीत कर तोड़ देते हैं। कुछ लोगों को दिल में जगह कैलकुलेटर होता है जो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं। लोग मुझे इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। मरने वाले इंसान को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो इंसान जिंदा है उसको समझने वाला एक भी शख्स नहीं मिलता। आजकल बस यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, समझ नहीं आता इस बीजी वक्त हो गया है या फिर इंसान हो गया है। आईने में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। वह हुनर ही सबसे बड़ी ताकत है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था जो बहुत ही अच्छा था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। बाकी राजाओं की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में तो माहिर ही था, लेकिन उसके पास एक अनोखा हुनर भी था। राजा के पास कालीन बुनने का एक बहुत ही कमाल का हुनर था। केवल उस राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजा जैसे कालीन कोई भी नहीं बुन सकता था। राजा को अपने इस हुनर पर बहुत नाज था, लेकिन उसके मंत्री और दूसरे राजा उसकी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये काम किसी राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए राजा ने कालीन बुनने का काम बंद कर दिया और यह फैसला लिया कि वो कभी कालीन नहीं बुनेगा। एक दिन जब राजा अपने सैनिक के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ था, तब वो गलती से अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा को जंगल में अकेला देखकर जंगल में रहने वाले डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया और इस बात से वो अनजान थे कि वो राजा है। उन्होंने राजा की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं, जिसके कारण उन्होंने राजा को मारने का निर्णय लिया। उनकी बात को सुनकर राजा ने उनसे कहा कि यदि तुम लोग मुझे थोड़ा समय और कालीन बुनने का सामान दे दो तो मैं तुम्हारे लिए अनोखी कालीन बुन सकता हूँ, जिसे तुम चाहो इस राज्य के राजा को बेच सकते हो। इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम का नाम सुनकर सारे डाकू खुश हो गए, लेकिन राजा को उन्होंने कालीन बुनने का सामान लाकर दिया। राजा ने उनके लिए कुछ कालीन बनाकर तैयार कर दी।
चिट्स लेकर डाकू राजा के महल में उन्हें कालीनों को बेचने के लिए जैसे ही उन्होंने राजा के मंत्रियों और रानी को दिखाई, वो समझ ही गए ये राजा ने ही बनाई है। उन्होंने उन डाकुओं को पकड़ लिया, उनसे राजा के ठिकाने का पता लगा लिया। फिर कुछ सिपाही गए और राजा को आज़ाद कर दिया। राजा की जान बच गई। राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने सोचा कि सुनर का वो बेकार समझता था और उसी ने आज उसी की जान बचाई। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर अपना हुनर बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत कीमती होता है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपने हुनर को पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारा हुनर ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।